बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे सवाल को डिस्कस करेंगे अपने ई क्लिनिक्स में जो एम कैट और एंट्री टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद मोस्ट फ्रिक्वेंटली पेरेंट्स की तरफ से पूछा जा रहा है। सवाल ये है, अगर बच्चे किसी भी वजह से MBBS नहीं कर पाते तो फिर वो कौन सा ऐसा कैरियर है जो उनको अडॉप्ट करना चाहिए, और स्पेशली ऐसा कैरियर जो हेल्थ केयर फील्ड से ही रिलेटेड हो। एक हॉट टॉपिक है। बच्चों की एडमिशन्स के टाइम स्टार्ट हो चुके हैं। पेरेंट्स मुझसे राब्ते में हैं, कुछ मेरे फिजिकली क्लिनिक्स पे राब्ते में आ जाते हैं, कुछ लोग मैसेजेस करते हैं, कुछ फ़ोन पे पूछ रहे हैं। तो आज मैंने ये फैसला किया, चूँकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक कैरियर का मामला है, किसी बच्चे के, किसी ख़ानदान के कैरियर का मामला है, क्यों ना हम इसको ई क्लिनिक का हिस्सा बनाएं, ताकि लोग जो मुझ तक रब्ता नहीं कर पाते उनको बेहतर अंदाज में इसकी तशरीह कर सकें और वो बेहतर अंदाज में घर बैठ के ये सारी बातें सुन सकें और इनकी जांच पड़ताल कर सकें कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए करना क्या है। तो फिर वही बात करेंगे हम, अगर तो MCAT से बच्चा इजीली पास हो रहा है, उस प्रोसेस से इजीली क्वालिफाई कर रहा है उस प्रोसेस को, और वो डॉक्टर बन सकता है इजीली गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको ज़रूर बनना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से आपका बच्चा MBBS नहीं कर पाता, मेडिकल ग्रेजुएशन नहीं कर पाता, तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो हेल्थ केयर फील्ड से ही रिलेटेड हैं और आने वाले अदवार में, मौजूदा दौर में भी और आने वाले अदवार में भी ख़ास तौर पे इतने ही अहम और इतने ही लाजमी होंगे जितनी कि मेडिकल फील्ड लाजमी है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तो डॉक्टर फिजियोथेरेपी का आता है, इसको DPT भी कहते हैं। ये भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। इसका एडमिशन भी ऐसे ही होता है जैसे मेडिकल का और डेंटल कॉलेजेस में हो रहा है एडमिशन। नंबर थोड़े से कम चाहिए होते हैं, मेरिट आसानी से बन जाता है मेडिकल और डेंटल के बाद। ये भी गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों में हो रहा है। इनकी जॉब्स की एलोकेशन भी एंड प्रॉपरली एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे कि मेडिकल और डेंटल के ग्रेजुएट्स की होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। बल्कि ये लोग ग्रेजुएशन करने के फ़ौरन बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में क्लिनिकल अटैचमेंट कर लेते हैं, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई लोग जाना चाहें तो गवर्नमेंट भी इनको 17 स्केल में ही हायर करती है। दूसरे नंबर पे BS नर्सिंग है। ये लोग भी FSC करके नर्सिंग में जाते हैं। इनका मेरिट भी आजकल बहुत हाई होता है। बल्कि ये वो शोबा है, मैं कहूँगा, कि दुनिया में जिसकी मांग भी है, जिसकी डिमांड भी है और जिसकी एहतराम और इज़्ज़त भी है। बल्कि कुछ स्पेशलिटीज़ जो BSN के बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन जो नर्सेज करती हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारी स्पेशलिटीज़ में तो इनका पैकेजेस डॉक्टर से भी बाज़ का ज़्यादा होते हैं। तो इस फील्ड में गवर्नमेंट सेक्टर में भी हर वक्त शॉर्टेज रहती है और प्राइवेट सेक्टर में तो नर्सेज मिलती ही नहीं। तो इसलिए जो लोग इसको ऑप्ट करते हैं वो भी एन इक्वली बिल्कुल उतने ही इम्पोर्टेंट, उतने ही अहम, उतने ही माशरे के बाइज़्ज़त और काबिल एहतराम लोग होते हैं जितने के मेडिकल फील्ड से रिलेटेड दूसरे लोग यानी डॉक्टर्स होते हैं। उसके बाद कुछ BS प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो मेडिकल से रिलेटेड है, जो डॉक्टर्स तो नहीं होते लेकिन डॉक्टर्स के शाना बशाना इंसानियत की खिदमत वैसे ही करते हैं जैसे डॉक्टर कर रहते हैं, बल्कि डॉक्टर्स के साथ खड़े होकर वो खिदमत करते हैं। उनमें BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजीज़ में BS होती है। ये भी पूरा 4 साल का कोर्स है। सर्जन्स हैं, मौजूद हैं, उनको असिस्टेंट की ज़रूरत है, उनको टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो ये वो लोग हैं जो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स को हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद BS एनेस्थीसिया है। एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन एनेस्थीसिया के साथ टेक्नीशियन भी ज़रूरत है, उसका असिस्टेंट भी ज़रूरत है। ये भी ग्रेजुएशन डिग्री है। इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में ऐसे ही जॉब्स अवेलेबल हैं जैसे कि डॉक्टर्स को अवेलेबल हैं। बल्कि ये मैं फिर कहूँगा कि ये लोग वो लोग हैं जो डॉक्टर्स के बिल्कुल शाना बशाना खड़े होकर हम कदम डॉक्टर्स के साथ चल के इंसानियत की खिदमत करते हैं ऑपरेशन थिएटर्स में। BS इमेजिंग एक बहुत वसी फील्ड है। पाकिस्तान में बहुत इंस्टीट्यूट्स में, लाहौर में, मुल्तान में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कोयटा में, कराची में, हर जगह अवेलेबल है। इसमें ये वो लोग होते हैं
जो इमेजिंग टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड जितनी मोडेलिटीज़ हैं उनमें इनका रोल होता है। MRI है, CT स्कैन है, कैथ लैब है, अल्ट्रासोनोग्राफी है। ये लोग इमेजेस से रिलेटेड भी अपनी सर्विसेज देते हैं। कुछ लोग इनमें से इमेजिंग ट्रांसफ़र और इमेजिंग का जो स्टोरेज है उसमें अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं। और यकीन जानिए, वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में काम करते हुए, सरबराह के तौर पे काम करते हुए सऊदी अरेबिया में, दुबई में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, जितनी मुश्किल हमें इन लोगों की होती थी उतने डॉक्टर्स को तलाश करने में मुश्किल नहीं होती थी। डॉक्टर्स के लिए अगर एक अनाउंसमेंट होती थी पोस्ट की तो 10, 20, 30, 40, 50 CVs आ जाते थे। अगर हमें BS इमेजिंग टेक्नोलॉजी वाले लोग हमें चाहिए होते थे तो 3, 4, 5, 6 दफ़ा की एडवर्टाइजमेंट के बाद कोई 1-2 CVs आते थे या अपने नेटवर्क से तलाश करने पड़ते हैं। वो भी फिर आपके ऑफर्स पे नहीं आते, अपनी बार्गेनिंग पे आने के लिए तैयार होते हैं। इसी तरह BS ऑप्टीमेट्री, जो आंखों से रिलेटेड आपके टेक्नीशियंस हैं जिनमें आई स्पेशलिस्ट अपना काम करते हैं, वो अपनी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करते हैं। और ये जो ऑप्टीमेट्री में BS करते हैं लोग, ये उनको असिस्ट करते हैं। और फिर कहूँगा कि इनके बगैर आई स्पेशलिस्ट, आई सर्जन्स भी बाज़ औक़ात कहीं अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। इसी तरह BS ओटोलेरेंजियोलॉजी है, BS ओटोलेरेंजियोलॉजी यानी कि आँख, नाक, कान, गले की जो BS हो रही है, ये भी 4 ईयर का प्रोग्राम है। ये भी वो लोग हैं जो ENT स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं, डेफनेस पे काम करते हैं। कंडक्टिव डेफनेस है या जो भी जिस किस्म की भी कोई डेफनेस है, और डेफनेस से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, हियरिंग एड इस्तेमाल हो रही हैं, ये उन लोग उन चीज़ों के स्पेशलिस्ट बनते हैं फिर बाद में। यानी कि इनकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी कि एक ENT के डॉक्टर की हो सकती है। अच्छा, इसी तरह BS न्यूट्रिशन आजकल के दौर में, जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थी लाइफस्टाइल, स्मार्ट लाइफस्टाइल, ये लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल में ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ग़िज़ाओं से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं या जिन बीमारियों में ग़िज़ाओं को कंट्रोल करना पड़ता है, ये लोग अपना रोल वहाँ प्ले करते हैं। तो BS न्यूट्रिशन, BS फूड एंड न्यूट्रिशन, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो दुनिया में जिनकी बड़ी मांग है, बड़ी डिमांड है। और ये पाकिस्तान में हर अच्छे मेडिकल और नॉन मेडिकल जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अवेलेबल है। इसी तरह BS बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स, आजकल आप देख रहे होंगे जेनेटिक्स पे बात हो रही है, जेंडर पे बात हो रही है, उसके बाद जनाब कैंसर की रिसर्च हो रही है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक्स में आ रही हैं, स्टेम सेल्स पे बात हो रही है। तो ये वो BS बायोटेक्नोलॉजी और BS जेनेटिक्स जो लोग करते हैं वो फ्यूचर के साइंटिस्ट होते हैं, जो फिर डॉक्टर्स को एडवाइस करते हैं कि जेनेटिक्स में इन फलां पेशेंट की जेनेटिक्स में फलां खराबी है और इस तरीके से हम इसको अगर अल्ट्रेशन करेंगे तो फ्यूचर में इनकी नेक्स्ट जनरेशन उस बीमारी से बचेगी। यानी कि ये डॉक्टर्स के भी साइंटिस्ट होते हैं। बहुत अच्छा फील्ड है। फिर कहता हूँ पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, दुनिया में अवेलेबल है। इसकी तरफ आप ऑप्ट आउट जो लोग करेंगे वो फ्यूचर में वो भी मैं समझता हूँ कि हुक्मरानी करेंगे मेडिकल फील्ड के ऊपर। ऐसे ही अगर इनडायरेक्ट अगर फील्ड्स में आ जाएं जो हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड हैं, उसमें BS हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स है या BS डाटा मैनेजमेंट है। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, हेल्थ की जितनी इंफॉर्मेशन है, डाटा की मैनेजमेंट है, डाटा की सिक्योरिटी है, डाटा का ट्रांसफ़र है, डाटा की एनालिसिस है। ये इससे रिलेटेड एक और फील्ड आता है हेल्थ केयर डाटा एनालिसिस, इसी की ही एक ब्रांच है। इसका आजकल दुनिया में इसका बूम है और ये बूम अगले 20, 30, 40 साल तक रहेगा, क्योंकि जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन की एनालिसिस नहीं होगी, जब तक आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, डाटा को एनालाइज नहीं कर सकेंगे, तो जाहिर है कि आप सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते, आप फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, आप हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस नहीं कर सकेंगे। डाटा होगा तो आप सारी चीज़ों में फोकस करेंगे। हेल्थ केयर इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स है, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग है, जिसमें मेगा लेवल के ऊपर जब आप हेल्थ केयर की फाइनेंसिंग हो रही होती है, जिसको हम सुनते हैं हर साल के बजट में हेल्थ का
जो एक्सपेंड बजट है वो $2 बिलियन रख दिया गया। तो ये बजट कैसे बनते हैं? ये बजट हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स और हेल्थ केयर फाइनेंसिंग के जो लोग होते हैं, जिन्होंने उसमें स्टडीज़ की होती है, ये वो बनाते हैं कि कितनी बीमारियां हैं, कितने लोग हैं, कौन कौन सी बीमारियां फोरकास्ट करेंगी, कौन सी बीमारी पे कितने स्क्रीनिंग पे लगेंगे पैसे, कितने मैनेजमेंट पे लगेंगे, कितने बीमारियों की जो मॉर्बिडिटीज़ होती हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी है। तो ये सारे वो लोग होते हैं। तो ये इन वन सेंस, इन माय ओपिनियन, ये लोग डॉक्टर से ज़्यादा यानी प्रोएक्टिवली काम कर रहे होते हैं और डॉक्टर्स को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और जो बंदा हेल्प आउट कर रहा होता है वो भी उतना ही अहम और इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही काबिल एहतराम होता है जितना कि उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग होते हैं। इसी तरह हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो फील्ड हैं जिनमें आप हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की मैनेजमेंट करते हो, पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं। तो आप यकीन जानिए कि लोगों को सिर्फ कंसेप्ट देने की बात है तो लोग ये जो एक भेड़ चाल चली हुई है कि बच्चों से MBBS ही करवाना है, बच्चों से इंजीनियरिंग ही करवानी है, इससे लोग हट जाएंगे। इस सेशन का सिर्फ मकसद ये है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा सके और लोगों को वाइड ओपन एक एंगल दिखाया जा सके, एक पिक्चर दिखाई जा सके दुनिया की, एक छोटे से बॉक्स से निकल के एक बड़ा पिक्चर पेश कर सकूं, ताकि लोगों को पता हो, पेरेंट्स को पता हो, स्टूडेंट्स को खुद पता हो, वालिदैन को पता हो कि मेडिकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें नाम भी कमाया जा सकता है, पैसा भी कमाया जा सकता है और मकाम भी बन सकता है। चूँकि मैं दुनिया के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से मैं अपनी हेल्थ केयर मैनेजमेंट की स्टडीज़ कंप्लीट की है मैंने, और उसके बाद उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में मैं सर्व भी कर चुका हूँ और टॉप लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे जाकर सर्व कर चुका हूँ। इसलिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के साथ स्किल्स का भी अंदाज़ा है और जो फ्यूचर की मैनेजमेंट नीड्स हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, उनका भी मुझे बेहतर तरीके से चूँकि अदराक है, इसलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए ये शेयर किया सारे बच्चों से भी और बच्चों के पेरेंट्स से भी कि आपने मायूस नहीं होना। MCAT नहीं हुआ, किसी भी वजह से नहीं हो सका, आप हरगिज़ निकम्मे नहीं हैं, आप हरगिज़ ऐसे नहीं हैं कि आप किसी से कमतर हैं, बल्कि आप अपना नाम अपने हेल्थ केयर से रिलेटेड ही दूसरे फील्ड्स में भी पैदा कर सकते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह से कि मेरा ये सेशन किसी एक बच्चे के काम आ जाए, मेरे इस सेशन को सुन के किसी एक फील्ड को अडॉप्ट करे और दुनिया में नाम बनाए, अपना भी, अपने पेरेंट्स का भी और अपने मुल्क पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।